दोस्तों, इस देश में आम आदमी के लिए कानून अलग है और वीवीआईपीज के लिए कानून अलग है। इस देश में एक आम आदमी के लिए नियम अलग हैं, कायदे अलग हैं और एक वीवीआईपी एक अलग ही ठाट बाट में चलता है। एक बार फिर डबल इंजन में ये देखने को मिला। एक ऐसी सड़क जहां विधायक जी की शानदार गाड़ी सर पर दौड़ सकती है, उस सड़क में एक आम आदमी को, एक कॉमन मैन को अपनी माँ की अर्थी अपने हाथों उठानी पड़ी क्योंकि उसकी माँ के शव को ले जाने वाली एम्बुलेंस को रोक दिया गया। ये बताता है दोस्तों कि हमारे देश में जो वीआईपी कल्चर, जिसको लेकर मोदी जी खूब बोलते हैं, अपनी डबल इंजन सरकारों से कहते हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म कीजिए, वो कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। दोस्तों, एक बहुत ही शर्मनाक खबर आई है यूपी के हमीरपुर की, जो हमारे पूरा जो सिस्टम है ना वीआईपी कल्चर वाला, उसको लेकर एक सवाल खड़े करती है। दोस्तों, यूपी के हमीरपुर जिले की ये घटना है। यहाँ पर यमुना पुल की मरम्मत का काम चल रहा था। सिंपल सी खबर है, मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद 2 दिन के लिए यहाँ पर आवाजाही रोक दी गई। लेकिन इस बीच क्या हुआ, सुमेरपुर क्षेत्र के टेड़ा गांव में रहने वाले शिव देवी का अस्पताल में निधन हो गया। एक बुजुर्ग माँ का, उनका जो शव था एम्बुलेंस में उनके बेटे ले जा रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस वाले को रोक दिया गया आगे कि भाई पुल में जो मरम्मत का काम चल रहा है, आगे आप नहीं जा सकते। दोस्तों, एम्बुलेंस में शव था। बेटों ने बार बार अधिकारियों के आगे गुहार लगाई, वो रोए, वो गिड़गिड़ाए कि मम्मी का शव अंदर है, मेरी माताजी का शव अंदर है, उनको आप सम्मान से पूरे कम से कम उनको घर पहुंचाने दीजिए, हम बीच सड़क उनके शव को कहाँ लेकर जाएंगे। लेकिन किसी हाल में उनकी नहीं सुनी गई, किसी भी हाल में। अंत में क्या हुआ जानते हैं? अंत में उन 2 बेटों को स्ट्रेचर में अपनी माँ के शव को, उनके पार्थिव शरीर को ले जाना पड़ा, वैसे पैदल। वो जो पुल जहाँ गाड़ी नहीं जाने दी गई, 2 बेटों से कहा गया कि आप पैदल ले जाइए। मैं तो कह रही हूँ शुक्र मनाइए कि स्ट्रेचर नहीं लिया उनसे, नहीं तो दोस्तों ये 2 लड़कों को न जाने कैसे अपनी माँ को यहाँ से ले जाना पड़ता। और उसके बाद 1 किलोमीटर के आसपास ये दोनों बेटे अपनी माँ को स्ट्रेचर में ले गए। आगे एक ऑटो मिला उनका और उसके बाद एक बुजुर्ग माँ के पार्थिव शरीर के साथ, मतलब सब सोचिए कितनी गलत बात है ये। मतलब जीते जी तो छोड़िए, हम अपने नागरिकों के मरने के बाद भी उनको एक बेसिक सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। अब इसी खबर के दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। दोस्तों, 21 जून के इसी सड़क की ये घटना है। लखनऊ से प्रमुख सचिव आए हुए थे और जिनकी कार को यमुना पुल से गुजरने दिया गया। सबको पता है वहां पर कि प्रमुख सचिव बकायदा आए इसी पुल से, इसी सड़क से, आराम से उनकी गाड़ी गुजरी, किसी ने नहीं रोका। किसी की क्या हिम्मत होगी उनको रोकने की? और जो नहीं, दोस्तों उस वक्त भी यहाँ पर नो एंट्री थी, लेकिन दोस्तों प्रमुख सचिव को रोकने की किसी की क्या हैसियत, क्या औकात। फिर ये वीडियो वायरल होने लगा। ये वीडियो है समीरपुर सदर सीट के विधायक मनोज प्रजापति का। ये भी इस बंद रास्ते में आराम से आवागमन कर रहे हैं। अब जब ये मामला सामने आया तो विधायक जी से पूछा गया कि भाई जब सड़क बंद थी तो आप जा कैसे रहे थे? तो विधायक जी ने कह दिया कि नहीं, जब मैं निकला तो वहाँ ट्रैफिक बंद नहीं था। अच्छा, विधायक जी के लिए ट्रैफिक बंद नहीं था, प्रमुख सचिव के लिए ट्रैफिक बंद नहीं था। ट्रैफिक बंद किसके लिए था? एक आम आदमी के लिए। एक आम आदमी अपनी माँ को, उसके पार्थिव शरीर को भी ससम्मान उसके घर ले जाए, एम्बुलेंस में ले जाए, ये इन अधिकारियों से नहीं हुआ। कितनी शर्मनाक घटना है ये, कितनी शर्मनाक घटना है जो बताती है कि हमारे देश में नियम कायदे बिल्कुल अलग हैं। अगर आपकी गाड़ी में विधायक लिखा है, सांसद लिखा है, मंत्री लिखा है, आईपीएस लिखा है, आईएएस लिखा है, आपकी गाड़ी में कोई लाल बत्ती, कोई नीली बत्ती लगी है और आपका काफिले में गाड़ी चल रही है, गाड़ी का साइज देखकर आपके लिए नियम कायदे तय किए जाते हैं। गाड़ी में क्या नंबर प्लेट लगी है उसको देखकर आपके नियम कायदे तय किए जाते हैं। और अगर एक आम आदमी की तरह आप सफर कर रहे हैं सड़क में, तो फिर आप अपने रिस्क पर सफर करिए। ये कहाँ हुआ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन में, जो जहां के योगी जी को संभावित प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाया जाता है, जहां से स्वयं प्रधानमंत्री आते हैं। सबसे ज्यादा सीटें भले इस बार ना मिली हों, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें यूपी से ही बीजेपी को मिली हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए एक आम आदमी के लिए कैसी ये स्थिति है। आप सोचिए उस परिवार के बारे में। एक तो उसने अपनी माँ को खोया, अब उन 2 बेटों के बारे में सोचिए। एक तो अपनी माँ को खोने का दर्द, फिर अपनी माँ के पार्थिव शरीर को ससम्मान घर ना पहुंचा पाने की तकलीफ। एक आदमी ऐसे हालात में अपने ट्रॉमा को झेले, अपने दिल, टूटे हुए दिल को समझाए, अपनी बिखरे हुए जीवन को समेटे कि मेरी माँ चली गई, मेरे पास क्या रहा। भाई किसी के भी जीवन का ये लम्हा ऐसा होता है जिसमें वो किसी भी तरह से अपने आप को संजो नहीं सकता। माँ और पिता का चला जाना, इससे बड़ा दुख तो किसी के जीवन में है नहीं। उन 2 बेटों के बारे में सोचिए, वो ऑलरेडी वो दुख झेल रहे हैं
और उससे बड़ा दुख उनके सामने क्या है कि उस माँ के पार्थिव शरीर को 1 किलोमीटर खुली सड़क में उस स्ट्रेचर में उठाकर ले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं मिली है। फिर वो उस पार्थिव शरीर को ऑटो में रखते हैं और फिर वो ऑटो कहीं घर में उतरा होगा। कितनी शर्मनाक स्थिति है दोस्तों, कितनी शर्मनाक स्थिति है दोस्तों। किसी खास तरह की ढिलाई कोई अधिकारी को मिल सकती है, कोई खास तरह की ढिलाई विधायक को मिल सकती है, तो फिर एक इस तरह की ढिलाई नहीं मिल सकती। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी जगह रोड शो करने जाते हैं, वहां ऐसी खबरें आपने खूब देखी होंगी, मोदी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। खूब बनती हैं ऐसी खबरें। लोकसभा चुनाव के दौरान तो लग रहा था ऐसी ही खबरें आ रही, डेली ऐसी खबर आती थी, मोदी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। अब एक बार अभी कुछ दिन पहले मोदी एक जगह रोड शो या रैली करने गए थे, वहां भी इस तरह की खबरें आई कि मोदी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, मोदी के काफिले ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। मोदी के काफिले में एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है, और यहाँ जहां एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाना चाहिए हर लिहाज से, वहां मौजूद अधिकारियों के मतलब आप सोचिए कि संवेदनहीनता किस लेवल की है कि उन्होंने वहां एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया। दोस्तों, इस पूरे मसले को लेकर अब विपक्ष आक्रामक हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यह घटना बीजेपी की सरकारों में उस मानसिकता का सबूत है जहां सत्ता के नशे में चूर नेता खुद को राजा समझते हैं और जनता के दुख दर्द परेशानियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए दोस्तों, विपक्ष का काम तो आलोचना करना है। विपक्ष अपना आलोचना करके आगे निकल जाएगा, दूसरा ट्वीट कर लेगा, लेकिन जिस परिवार के ऊपर यह बीती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जवाबदेही नहीं है। बीजेपी के राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार हो, किसी से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। ना तो ये खबर आपने गोदी मीडिया में देखी होगी, ना इस खबर पे कोई हल्ला बोलेगा। अगर ऐसा कुछ गैर बीजेपी शासित राज्य में होता तो अब तक गोदी मीडिया ने इस खबर को लेकर अधिकारियों को फोन लगा लिया होता, लाइव एंकरों ने उनसे इस्तीफे मांग लिए होते और ये मामला सीधे स्वयं मुख्यमंत्री तक पहुंच गया होता कि मुख्यमंत्री के हाथ से अधिकारियों की लगाम चली गई है और सत्ता संरक्षित जो विधायक हैं, सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, उनकी कोई मतलब वो किसी भी हाल में किसी नियम कायदे को नहीं मानते हैं। लेकिन क्योंकि यह मामला यूपी का है, योगी के यूपी का है, बीजेपी के यूपी का है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। अजीब बात देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी लगातार वीआईपी कल्चर को लेकर बोलते रहते हैं और उनके खुद के विधायक वीआईपी कल्चर में इतने मस्त हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात तो अगर किसी रोड में ट्रैफिक बाधित है तो बाधित है, बात खत्म, वहां किसी के भी आने जाने पर रोक लगेगी। और अगर रोक नहीं है, मतलब एक्सेप्शंस दिए जाते हैं कि कोई अधिकारी आ रहा है तो उसको जाने दो, कोई विधायक आ रहा है तो जाने दो, तो फिर एक्सेप्शंस में आप ऐसे लोगों को भी रखिए ना। दोस्तों, कई जगह मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी छपा है कि इतनी गर्मी थी कि वो जो 2 बेटे थे जो अपनी माँ को स्ट्रेचर में उठाकर ले जा रहे थे, कई जगह उनको शव को बार बार नीचे रखना पड़ा, क्योंकि इतनी गर्मी में आप सोचिए ना, इस तरह के पुल में चढ़ना जाहिर तौर पर इतना आसान तो रहा नहीं होगा। और हमारे देश में एक परंपरा मानी जाती है कि पार्थिव शरीर को बार बार रखा नहीं जाता है, इसीलिए कोशिश की जाती है कि पार्थिव शरीर अस्पताल से एम्बुलेंस से सीधे घर में उतरे। दोस्तों, उसके बाद जो भी व्यवस्थाएं होती है घर में परिवार वाले करते हैं और उसके बाद अर्थी उठती है। ये सबके घरों में होता है, लेकिन यहाँ देखिए उन बेटों पर क्या बीती होगी जिन्होंने न केवल अपनी माँ के पार्थिव शरीर को स्ट्रेचर में वो उन्होंने ढोया, बल्कि बाकायदा बार बार जमीन पर रखा। कितनी गलत बात है ये। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।